हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल क्रैक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। आज हम बायोलॉजी के टॉप एमसीक्यूज़ पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। पुष्पों के यानी कि फूलों के अध्ययन को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एंथोलॉजी कहा जाता है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। कोशिका यानी कि सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फीमर यानी कि जांघ की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस यानी कि कान की हड्डी। नेक्स्ट, शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, एल्गोलॉजी कहा जाता है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। वायरस यानी कि विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, थायराइड ग्रंथि। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि यानी कि लीवर। नेक्स्ट, आनुवांशिकी के पिता कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। वनस्पति शास्त्र का पिता थियोफ्रेट्स को कहा जाता है। नेक्स्ट, कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का पिता हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट, प्लाज्मा झिल्ली की विशेषताएं हैं यानी कि कोशिका झिल्ली की, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कोशिका के बाह्य आवरण का निर्माण करता है। प्रोटीन एवं लिपिड के तीनों स्तरों से बना होता है। प्रोटीन यानी कि बाहरी और भीतरी जो भाग होता है प्रोटीन से बनी होती है, जबकि मध्य भाग लिपिड से बनी होती है। अर्ध पारगम्य होती है यानी कि कुछ कणों यानी कि कुछ आयनों को ही पार करने देती है। नेक्स्ट, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइबोसोम। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। लाइसोसोम, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पादप कोशिका में पाई जाती है, न कि जंतु कोशिका में। नेक्स्ट, कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा घर कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जल पाया जाता है। नेक्स्ट, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन का संश्लेषण।
नेक्स्ट, विषाणु में होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, या तो आरएनए होता है या तो डीएनए होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत आता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। इसको यानी कि क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इसमें मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। नेक्स्ट, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। कोशिका भित्ति और क्लोरोफिल, यह दोनों जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, जबकि लाइसोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई। यहां पर 5 ऑप्शन लिया हूं, उपयुक्त सभी। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। यहां पर 5 ऑप्शन लिया हूं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट, मधुमेह रोग होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। इंसुलिन की कमी और शर्करा की अधिकता में मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज या शुगर रोग होता है, और इस रोग का उपचार मेथी के बीज से भी किया जाता है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1400 ग्राम होता है, और महिलाओं में 1350 ग्राम होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 206 हड्डी होती है। और बच्चों में कितनी हड्डी होती है तो बच्चों में 300 हड्डी होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम होते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 46 यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट, रक्त होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, क्षारीय होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट, सोते समय रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहले घटता है फिर बढ़ता है। नेक्स्ट, मलेरिया रोग किसके कारण से होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया रोग के परजीवी का नाम क्या है तो प्लाज्मोडियम है, जिसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। नेक्स्ट, मनुष्य में कितने दांत 2 बार आते हैं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20 दांत, 20 दांत। इसे दूध का दांत भी कहा जाता है। और मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं तो कुल 32 दांत होते हैं। नेक्स्ट, भोजन पीसने के कार्य कौन सा दांत करता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चर्वणक दांत करता है। भोजन को पकड़ने का कार्य कृतंग दांत करता है, और इसे चीरने फाड़ने का कार्य रत्नंग दांत करता है, और इसे कुचलने का कार्य अग्र चवर्णक दांत करता है। नेक्स्ट, प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 होती है। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करिए।
थैंक यू।